अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो, अस्सलाम वालेकुम इनको वानो किसंग हो जी, ठीक ठाक हो शाह जी। वद दिल पिशोरी दे 90 एपीसोड तुहाडे सामने हाज़र हैं ते मैं गल कर देवां दे पकौड़े ना पकाया करो जी। पकौड़े नाल ओह दिल बंद होंदा। अज मैं खाली 2 आलू दे पकौड़े खादे, उत्ते एक गिलास पीता है शरबत, तो मेरी तो बस हो गई है जी। मैं कानून बताना कि जनाब जिसं जी तुहाड़ी अफ्तारी शुरू होती है ना, नाल ही रोटी खा लिया करो जी, ये बड़ा आसान हो जाता है। नाल ही रोटी खा के चिकन पकोवे चौल हमसाया दे घरों कुछ आ गया होवे प्लेटा प्लेटा जाए जी, वो खा पी के किसी कुछ असी ठीक ठाक हो। तुहाडे रोज़े पे किसी गुजरते पे मैं उम्मीद करना कि जनाब तुहाडे ये जेड़े दिन हैं माशाअल्लाह रहमतां नाल ते अल्लाह दे खास करम नाल गुजरन। कल साने गल की है सुपरस्टिशंस से, थोड़िया गला बातें भी हुई हैं, थोड़ी गर्म गर्मा भी हो गई है विचकार है जी। थाने जुती उठे ते झाड़ू तले सारिया गल्लां कीतियां। मैं उम्मीद है कि तुहानू कल का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा भी लगा उसी, थोड़ा बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने भी पिशोरी जितने भी पाकिस्तानी मनु पे देख दें, तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत शुक्रिया जी। तुहाडी जितनी मुहब्बतां वसन उतना ही शाह जी तुहाडे सामने खलोसन, गल भी कर सन ते डिस्कशन भी कर सकें। जनाब अज दा टॉपिक मैं बिल्कुल पहले अपना टॉपिक डिस्क्राइब कर देवां ताकि तुसी मनु कॉल करो दे अकॉर्डिंगली साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी तुहाडी स्क्रीन ते उसी मनु मैसेज भी कर सकते हो। जनाब साड़ा अज दा जेड़ा टॉपिक मैं बिल्ड कर सा मेरा अज दा टॉपिक है जनाब तालीम। तालीम एक जिहा अहम हिस्सा वे साढ़े इस मुआशरे का कि जिहड़ी कौमां तालीम नूं फरोग देंदियां उही कौमां किधर जाके अपना मुस्तकबिल संवारदियां। इस्लाम ने भी तालीम ते बड़ा ज़्यादा जोर दिता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर जदों कैदी मुशरिकीन नूं कर छोड़ाया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि काली तुसी 10 मुसलमान बच्चियां नूं सबक पढ़ना ते लिखना सिखा दियो ते मैं तुहानू तुहाडी आज़ादी दा परवाना तुहाडे हत्थ दे देसां। इस एक बड़े बड़े आलिम फाजिल है, उन्होंने भी एक गल की है कि जनाब इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ सीखना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इसका मतलब है कि जी तालीम का जितना रुझान दुनिया से बिल्कुल होना भी चाहिए, उसकी खास इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरा अज का जो टॉपिक है वो ये कि जनाब ये 2020 पे चलता है। 1996 98 सन 76 पे नहीं रहने असी, ठीक है जी। मेरा अज का टॉपिक ये कि जेड़े साढ़े बच्चों नूं जेड़े कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं, जेड़े सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं साढ़े बच्चों नूं स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, जेड़े साढ़े कोर्स कंटेंट है बेसिकली वो इतना वीक है, वो इतना पिछे वे कि जी 1999 की किताबें हुण भी चलती पई हैं। वही क्या कहते हैं, ये शायर ये कहता था, शायर जो भी कहता था। भाई आज का दौर क्या चल रहा है? अज का दौर ए वे, अज का दौर मॉडर्न है जनाब, अज का दौर टेक्नोलॉजी वाला है। अज का दौर हम आहंग होने वैसे तुहानू क्विक होना पैसी, तुहाडे बच्चों नू नई टेक्नोलॉजी नाल अपने आप को हम आहंग करना पैसी। उसकी वजह है वे बिकॉज जेडे दूसरे ममालिक के लोग हैं, जिस दूसरे ममालिक के बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल्स उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कॉलेजेस वो उन्होंने इतने मज़ेदार सब्जेक्ट्स पे पढ़ाते पे, इतने मज़ेदार मौजूआत टेक्नोलॉजी के हवाले नाल, हिस्टरी के हवाले नाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले नाल, इंजीनियरिंग के हवाले नाल मतलब डिफरेंट कोर्सेज वो पढ़ाते पे ताकि उन्होंने बच्चे अज कंपीट पे कर दें ते दुनिया के बड़े बड़े मकामां ते बैठे भी हों। तो मेरा अज का टॉपिक ही है कि जनाब साढ़े स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जेडे कोर्सेज जेड़ा सबक पढ़ाया जाता जी वो इतना पुराना वे कि उसका फायदा मेरे बच्चे नूं होंदा ही नहीं गा। यही टॉपिक है, तुसीं सानू कॉल कर सकते हो। तुहाडे रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सन बिकॉज ये गल खाली मेरी नहीं गी, ये हर उस घर की गल है जिस घर के बच्चे खाली बच्चे को मारना नहीं होता ना, सबक पढ़ खाली ये भी देखो ना जी कि सबक जो है कि वे कुछ है भी कि नहीं गा। खाली वही तक नहीं पढ़ता पिए कि जनाब कौवा पानी पीता था, पानी पी ले कौवा, मैं कहना हूँ कौवा पानी पी ले। ठीक है जी, तुसी मैनू कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी तुहाडे सामने हो सी, तो मैं इसी अगे अपना टॉपिक दे के अपना शो बिल्डअप करना। कल मैं बैठे हैं जी इस टॉपिक से मैंने पहले एक रात पहले मैं पढ़ना पिए कि जनाब बेसिकली मसला के वे साढ़ा एक हमसाया मुल्क है इंडिया, असी बेसिकली इकट्ठे ही आज़ाद होए हैं 1947, उन्होंने भी 15 अगस्त थे, साड़ी 14 अगस्त थे। मैं तुहानू थोड़ी जी फैक्ट्स देना, तुहानू अंदाज़ा हो जिसी कि साढ़े नाल साढ़े बच्चों नाल बेसिकली होंदा पे के वे। तुहाने वड्डी वड्डी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुनो असी, फॉर एग्जाम्पल गूगल, हर बच्चा यूज़ करता है इंटरनेट पर गूगल यूज़ करता है। तुहानू के पता है कि जी गूगल का CEO कौन है? गूगल का CEO कौन है? गूगल का CEO वे सुंदरा साहब, मिस्टर सुंदरा, वो एक इंडियन हैं जी, ठीक हो गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਐਡੋਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ वाले जितने भी पढ़े लिखे बच्चे मनु पे सुन दें जितने भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इन्हों का CEO कौन है इन्हों का CEO वे जी नारायण साहब तो कभी ये सुनो कि जी माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है हर बंदा कैसी यार चलियां पे मारदा बिल गेट्स नहीं का जनाब उहदा CEO वे मिस्टर साथिया ये त्रों लोग जितनी वड्डी वड्डी सीटां ते बैठे हैं जनाब ये त्रों इंडियन हैं ये त्रों मेरे हमसाए ममालिक चो उठ के इन्हां दी पैदाइश यूनिवर्सिटी भी बेंगलोर ही आई इन्होंने उधरों ही तालीम हासिल की है तो हुण वड्डे वड्डे ओहदियां ते बैठे हैं मेरा पॉइंट क्या है इधर मेरा पॉइंट क्या है इन्होंने वो की एजुकेशन हासिल की है कि जनाब ये इधरों उठ के इतने वड्डे वड्डे जगह ते बैठ गए तो साडा कोई कंपनी भी साडा कोई बच्चा भी किसी इतने वड्डे अहम इदारे दी पोस्ट नूं संभाल नहीं सका अच्छा जी उन्हें संभाल नहीं सका उसकी खास वजूहत ये हैं जनाब कि साडा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है इतना उहदे कोल मामलात खराब हैं कि जनाब उस सानू काफ़ी हद तक बेहतरी करने की ज़रूरत है साढ़े को एक डॉक्टर साहब कॉल ते वन असी कॉल नाल गल करने ते वध मिलने तुहानू अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी मैं ठीक ठाक साढ़े वाल इस वक्त डॉक्टर तुफैल साहब ही इज़ अ PhD स्कॉलर ते माशाल्लाह इस वक्त एजुकेशन के हवाले नाल एक खास कम पे कर दें पेशावर ते पूरे पाकिस्तान डॉक्टर साहब वेलकम टू माई शो सर थैंक यू जी जस्ट अ स्मॉल करेक्शन आई एम नॉट अ PhD स्कॉलर मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर चुका हूँ आज से कुछ 5 साल पहले अच्छा हाँ जी डॉक्टर साहब हमारा सवाल ये है कि जनाब हमारे जो बच्चे हैं उनको मतलब अभी भी बड़ी पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही पुराना 1999 का कोर्स बुक है और 2006 का कोर्स बुक है अभी तक उनको वही पढ़ाया जाता है जबकि मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है जनाब जी जी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा हमारा मसला सिर्फ एक तरफ करिकुलम का है कि आउटडेटेड है ठीक है दूसरी तरफ हमारा जो टीचिंग का जो स्टाइल है और जो असेसमेंट के तरीके हैं सही वो बिल्कुल जनाब आप कहें कि मॉडर्न जो भी डिमांड्स हैं एजुकेशन की उससे बिल्कुल मीट नहीं कर पा रहे ठीक है तो पहले करिकुलम की आपने बात की है हमारे यहाँ थोड़ा सा आउटडेटेड तो मैं कहूँगा कि ज़रूर हैं लेकिन उसको मॉडर्न लाइन पे हमने अपडेट नहीं किया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सही तो नॉर्मल हमारे पास एक आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जी बहुत ज्यादा इसको स्टेम कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ ठीक क्योंकि ये वो 4 शोबे हैं जिसने फ्यूचर के वर्क फोर्स को डिटरमिन करना है सही है तो इसमें साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ और इसमें ज्यादातर फोकस कंप्यूटर साइंस पे इसलिए दिया जाता है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसको यूज करते हुए इन 4 शोबों को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं इसको पढ़ा सकते हैं लेकिन डॉक्टर साहब ये बेसिकली स्टेम का मकसद क्या है जो आपने बताया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन चारों का मकसद क्या है बेसिकली जी असल में जी ये सब्जेक्ट अलग अलग तो पहले भी पढ़ाते रहे हैं लेकिन 2001 में ये इस्तिलाह सामने आई है स्टेम के नाम से इसको बाकायदा एक अलग से फील्ड के तौर पे लोग जानते हैं इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं अब आपने साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ को एक ऐसे तरीके से पढ़ना है कि आपस में इनकी इंटीग्रेशन हो और एक फील्ड दूसरे से आइसोलेशन में एग्जिस्ट ना करे साइंस बच्चा इस तरह से पढ़े कि उसको टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में हेल्प करे मैथ को इस तरीके से मास्टर करे कि उसका आगे इंजीनियरिंग में यूज हो और ये सारी चीजें आपस में एक जबरदस्त तरीके से कोहेरेंट तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से पढ़ाई जाएं और पढ़ी जाएं बिल्कुल ठीक है हम स्टेम कहते हैं जी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे बच्चों को चूंकि किताबी रटे हैं आपको तो पता है जी कि बस ये किताब में है ये रट लो यही तुम्हारे पेपर में आएगा और ये सब कुछ तुम्हारे लिए है उनको प्रैक्टिकली कुछ इस तरह सिखाया नहीं जा रहा तो क्या स्टेम के जरिए क्या वो प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आप आएंगे जी बिल्कुल जी हम अपने तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी बात सही है क्योंकि सोसाइटी में ट्रेंड नहीं है लोगों को इस चीज़ की पहचान नहीं है दूसरा मैं स्कूलों की तरफ से भी थोड़ा सा मायूस हूँ क्योंकि उनका फोकस जो है ना मार्क्स लेने पे है उनको एक तोते कहें आप रट्टे करने वाले बच्चे कि भाई आपने एजुकेशन जो है ना इस मकसद के लिए करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है और आपने आगे कॉलेजेस में जाना है
लर्निंग पे फोकस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। इसका हमें नुकसान ये होता है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में तो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से वो प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं कर पाते जिस तरह से बाहर किया जाता है, और उस वजह से बेरोजगारी मजीद बढ़ रही है। ठीक है। तो इसमें स्टेम एजुकेशन के सिलसिले में हमने स्कूलों में कुछ एफर्ट की हैं। गवर्नमेंट भी अभी इमरान खान ने भी ये रिसेंटली स्टेम स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है कि ठीक है, पूरे मुल्क में 7 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और उसके थ्रू स्कूलों और गवर्नमेंट ने किसी भी स्कूल और कॉलेजेस के ओवरऑल लेवल पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा सकें। ठीक है। इसका बेसिक मकसद ये होगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ लाया जाए। एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो जिसमें मार्क्स कोई क्राइटेरिया ना हो, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं, हर बच्चा प्रोजेक्ट को अपने तरीके से करे, अपने स्पीड पे करे, बिल्कुल ठीक है, टीम में करे, जिसमें हर बच्चा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कंट्रीब्यूट करे और एक दूसरे से सीखे। वो मार्क्स की प्रेशर ना हो, आप प्रोजेक्ट असाइन करें और बच्चे को कहें कि जी आपने इसको 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, या जितने टाइम में, और एक प्रोजेक्ट करने के बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएं। लेकिन डॉक्टर साहब अगला सवाल चूंकि पेरेंट्स की तरफ अराइज होता है कि ठीक है जी हम ऑलरेडी ट्यूशन फीसेस तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ हम स्टेम भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो इसके चार्जेस क्या होते हैं? एक नॉर्मल फैमिली के लिए उसके क्या चार्जेस होने चाहिए जी? देखिए जी, नॉर्मली स्टेम को भी हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है कि अगर एक बच्चा स्टार्ट लेना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट ले। ठीक है। तो इसमें जो बुनियादी फर्स्ट स्टेप है वो है कोडिंग सीखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना। ठीक है। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इन 4 फील्ड में है, साइंस में भी है, टेक्नोलॉजी में भी, इंजीनियरिंग में भी है और मैथ भी है। सही। आप यकीन करेंगे कि मैथ भी नए प्रॉब्लम ऐसे आपको आएंगे जो कि आप कोडिंग अगर आपको नहीं आती तो आप उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फाइन, बिल्कुल ठीक है। हम सबसे पहला स्टेप बताते हैं बच्चों को कि आप कोडिंग से स्टार्ट लें। आप यकीन नहीं करेंगे, यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 1। ओके। ग्रेड 1 और 2 and 3 and ऑनवर्ड। और कोडिंग वो पुराने स्टाइल की कोडिंग नहीं है कि आप सी में या C++ में या जावा में कोडिंग करेंगे जो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। कोडिंग इतनी आसान हुई है जी कि आप सिर्फ वो जिस तरह पजल को सॉल्व किया जाता है, ब्लॉक्स को उठाएं, उसको आपस में एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप है बेसिकली। ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको ठीक है, प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जो स्टेम की जो हमने एक नई इस तरह हमने आज सुनी है, और बेसिकली मैंने अपनी ऑडियंस को बताने के लिए भी ये किया है कि जनाब इस बाहर के मुल्कों में स्टेम ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। इसमें मेन कोर्सेज कौन से होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इनिशियली हम ट्रेन कर सकते हैं जी? एग्जैक्टली जी, बाहर मैंने जिस तरह कहा है ना कि स्टेम का आगाज ही कोडिंग से हम करते हैं। ओके। कनाडा में जैसे एक ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है, उन्होंने क्या किया कि जी अर्ली एज में इवन स्कूलों में एक करिकुलम के तौर पे प्राइमरी स्कूलों में उन्होंने कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया है। ओके सर। हमारे यहाँ मैथ है, उर्दू है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह उन्होंने कोडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है। और उसका ये है कि किसी के पास ऑप्शनल नहीं है कि भाई इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये एक कोर कोर्स बन गया। इंशाल्लाह। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी न किसी कैपेसिटी में ये कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है क्योंकि ये लोगों को एक ऐसी चीज लग रही है कंप्यूटर साइंस की, एक लग्जरी है, इसको बिल्कुल ठीक है सर, सीखें तो वी कैन गो अहेड विद इट। बिल्कुल ठीक है सर। ये टाइम जी चेंज हो गए, तो मैं कहता हूँ कि कोडिंग से स्टार्ट लें, वो इंशाल्लाह भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और इसमें जनाब आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, और हम जिस तरह से हमारा एक स्टेमेट का एक सेटअप है, हम उससे भी लोगों को ये चीजें ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। ठीक है। ब्रेक में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चा घर बैठे सीख सकता है, उसको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और बाकी इसमें कुछ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। आपकी कॉल, आपकी राय, तुआने सारे ने जी एक गल सुनी उसी के स्टेम के वे बेसिकली स्टेम O7 मैं तो अगे थोड़ा एक्सप्लेन करना है बार जी। असी पे गल कर रहे हैं जनाब कि डिफरेंट इंडियन जितने भी अहम इदारे थे मैं उन्होंने वजह वे कि उन्होंने जी एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने जेडे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो इतने रेलेवेंट होते हैं कि वो अगे जाके काफ़ी स्किलफुल होते हैं। उदी वजह वे इंडियन जड़ा मुल्क है स्पेशली बेंगलोर और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अगे निकल गया। वो वजह क्या वे उदी कि जनाब उधर स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं उधर डिफरेंट बैंक्स ईवन फाइनेंस कर दें स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਫੂਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਟੈलेंट वेस्ट हो जाता जी बेसिकली मकसद मेरा ये वे जनाब इधर चूँकि पैसे नहींगे रिसोर्सिस नहींगे प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहींगी तो साढ़े जो रिसोर्सिस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं साढ़े को कॉलर हैं असी कॉल लेने तो बाद चलने जी अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो ओके जी कॉलर ड्रॉप हैं जी जनाब असी भी गल करने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी अच्छा मैं बैठा हाँ चूँकि टॉपिक पढ़ना है तो मैं थोड़े जे उसते रिसर्च करना शुरू कर छोड़ी मेरा एक दोस्त का पुत्र है वो तकरीबन इस वक्त 9वीं जमात है 9th क्लास का स्टूडेंट है जी वो बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे तो उन्होंने देना तो बड़ी ऑन एग्जांपल पे देना मैंने उससे पूछा तुम इधर आओ मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो उन्होंने कहा जी मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हाँ मैंने कहा जी बहुत अच्छी गल है मैंने कहा तुम जरा अपनी बुक लेकर आओ मेरे पास मैंने जी उसकी किताब देखी है मैंने किताब देखी है मैं तुम्हें हकीकत में बताना 9वीं क्लास की किताब है तो उस सिखाते हैं कि जनाब ये माउस के शय होंगी है एक कीबोर्ड के शय होंगी है ये CPU के होंदा है वो माउस के अंदर जो चूहा नहीं होंदा जी वो चूहे वाले माउस ही आना बंद हो गए हुण वाईफाई वाले माउस आते हैं जी वो चूहे वाला माउस पे जनाब वो दिखाते पे कि जनाब ये चूहे वाला माउस है ये कीबोर्ड है अजकल का बच्चा वो बच्चा जोड़ा स्कूल अपने नाल 4th जनरेशन मोबाइल लैके जाता है तुसी उन्होंने क्या पढ़ाते हो जनाब ये बच्चा जोड़ा फ्लॉपी डिस्क पे मतलब बुक पे दिखाते पे उन्होंने कि ये फ्लॉपी डिस्क है ये हार्ड ड्राइव है अजकल का दौर क्लाउड कंप्यूटिंग का है मेरे बच्चे तुआने इन्होंने अच्छे तरीके नाल गाइड करना है इन्होंने बता सो कि भाई साढ़े को कॉलर असी कॉल लेने जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब जी जनाब क्या करना चाहो जी यार मैं तुम्हारा प्रोग्राम बहुत देखना बहुत पसंद है तुम्हारी गला बहुत अच्छे लगती है थैंक यू सो मच जी गिला ही करने सारे मतलब मोबाइल इतने हो गए 2 महीने हो गए घर बैठे हैं बस बेरोजगारी है बहुत परेशान है अच्छा जी ओके जी जी जाने निके जे ब्रेक ते मिलने तुहानू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ओके जी वेलकम बैक पिशोरियो असी पे अज गल करने कि जी साढ़े स्कूलों ओल्ड एजुकेशन जी पढ़ाई जाती है पुराने घसे पिटे कोर जी वो मैं एक शायरी पे पढ़ने है उसने लिखा है इस शेर में शायर कहता है कि अपने महबूब नल प्यार है जा जाड़े दियो जी प्यार है कि नहीं का बच्चे ਨੂੰ कुछ और ही सिखा दियो ठीक है थोड़ा बच्चा इस वक्त ये सीखने नहीं आया कि महबूब पे क्या कहता है थोड़े बच्चे ਨੂੰ ये सीखना चाहिए कि जनाब इस वक्त दुनिया पे क्या कहती है ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट कोर्सेज ऐड करने पैसन ते पेरेंट्स ਨੂੰ स्पेशली अपने बच्चों की किताबा खाली ये देखने से ना खोलो कि जनाब कितने नंबर आए नहीं है गुड मिलेगी कि नहीं मिलेगी टीचर ने कहती वो मुँह से स्टार दिता है कि नहीं दिता इस गल चो निकलो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने बच्चों के कोर्सेज ਨੂੰ पढ़ना पैसी कि बेसिकली मेरा बच्चा पे क्या पढ़ता है उसके सबजैक्ट केड़े केड़े कोर्सेज ऐड होने चाहिए मैं तुम्हें बताना अजकल का दौर बहुत मॉडर्न है अजकल के लोग बहुत ज़्यादा अगे पे चलते हैं फॉर एग्जाम्पल असी अपने बच्चों की कोर्सेज ऐड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असी अपने बच्चों के कोर्सेज ऐड कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कितने बड़े बड़े सैलेब्रिटीज़ हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के सैक्टर्स हैं इन्हों का सोशल मीडिया कौन मैनेज कर सी असी अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं असी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जनाब रोबोटिक्स क्या होता है रोबोटिक्स अज पूरी दुनिया पे काम होता है दुनिया के बड़े 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 प्रोजेक्ट जापान चाइना जर्मनी फिनलैंड बड़े बड़े लोग इन्हीं प्रोजेक्ट्स के काम पे कर दें तो अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करके अपने मुल्क की इकोनॉमी भी चेंज कर दें असी पे ही देखने बाबा खीरा संग कपिए क्या संग करिए चिट्टे चौल नल चने की दाल गोश्त पका लीजिए साग पका लीजिए कौन सी बात है जी साढ़े को एक कॉलर हैं असी कॉल लेने जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब जी पेशावर से शफकत से बोलना जी शफकत साहब क्या कहना चाहते हो सरकार
शाह साहब टॉपिक तो थोड़ा बड़ा टॉप दा है, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन एक छोटी सी गल है कि मैं अहमद फराज दा शागिर्द हाँ अच्छा ते आजकल दे जो टीचर जिहड़े जिहदे गलत तुसीं भाई करदे होण जी, उन्हां से पूछो कि अहमद फराज पैदा कित्थे होए, वो तुहानूं नहीं दस सकदा। ठीक है। ते हुण तुहानूं मजे दी गल करां कि दुबई शहर विच जितनियां भी लड़ाइयां होंदियां ना रोड दे उत्ते, अच्छा ਉਹ ਓਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओके ठीक है, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ पेशावरी शाह साहब सामने इनको जबान बोलना छोड़ता है, ठीक है, अपने बच्चों को उर्दू पे सिखाने हैं, बिल्कुल ठीक है, जी अपने माहौलियात से बड़े दूर चले गए हैं। बिल्कुल सही है जी, हालांकि दलीप कुमार भी साड़ी सिटी पैदा हुआ है ना जी, बिल्कुल सही है जी। इंग्लिश भी सुनो से, पश्तो भी सुनो से, इनको भी सुनो से, अपना कमाल है। बड़ी मेहरबानी शफकत साहब, तुआने बड़ी ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ इंशाल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी शफकत साहब, तुआने कॉल की थी। इंडियंस ऑब्वियसली एजुकेशन के हवाले नाल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खाली एजुकेशन के हवाले नाल जी, उन्हें एक और थोड़ी मैं खासियत बतावा, अगर उन्हों का एक बंदा भी बाहर चला जाता है ना जी, मैं तो बड़ी ऑनेस्टली गल बताना पिया, जेडे लोग बाहर बैठे मनु पे सुन देन वो जरूर मनु सेकंड कर सन इस गल ते कि जेड़ा भी इंडियन जाता है बाहर, वो क्या करता है कि जनाब 6 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा इलाका लै आंदा है। ठीक है जी, मैं तो दसना बेंगलोर के कितने ही लोग इस वक्त दुबई ते वड्डे वड्डे मुल्कों पे काम की वजह है कि एक बंदा उत्थे पहुंचा है ते नाल उन्हें अपने नाल छेके लाया। साढ़े यार साड़ा तो सुन लो जी, साढ़े भी तो कमाल लेना, साड़ा एक बंदा जाता है वो तो कुंडी मार लेते कि बाबा गल सुन, इधर के हालात भी खराब होन, इधर की इकॉनमी भी टुटती पई है, इतने तबाही भी आने वाली, इतने किसी ने नहीं आना। ठीक हो गया, साढ़े को कॉलर हैं, असी कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब? वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल कर दे हो जी? जी फकीराबाद से जी। जी किसन को तुसी ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुलाम साहब के कहना चाहसो? कहना चाहते जी कि स्वाने बड़ा जी तफसील देना जी, तुफैल साहब ने बड़ी अच्छी गल की थी। थैंक यू जी। स्वाने इसका हवाला भी देता है कि जी के इंडिया में सरबराह जिस टाइम ते जी सर सैयद अहमद खान के जमाने का वो सानू कहते रहे कि पढ़ाई ते जोर दियो ते साड़ी चाहे हुकूमत सानू इन्होंने लोगों ने अगे आने नहीं दिता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाल है वो कितना के चले गए। दूसरा ये कि सारा तालीमी निजाम जरा हूं जरा जरा उन्होंने लोगों के हाथों से जड़े लुहार ते जड़े नाई कसाई आज तुम देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है हाथों से। लेकिन ये कि सानू इससे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि सानिया गुरीना का मुकाबला ते इन्हां दे नाल अगे जाना है ते सानू बड़ा अगे जाना पैसी, सानू मुश्किल हालात का भी सामना करना पैसी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चीज है कि ये थोड़े जड़े डॉक्टर तुफैल ने जड़ियां गल्लां कीतियां बिल्कुल मुत्तफिक है कि मतलब है कि जड़े आजकल ये टेक्नोलॉजी है बिल्कुल इसे नाल ना चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, तद असी अगे जाके मुकाबला कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी जी। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है पिशोरियो कि तुआने अपने बच्चों की किताबां हुण खोलनियां ते उन्हें कोलों पूछना है कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर तुहाडे मयार दे मुताबिक नहीं पढ़ाया जा रहा, तुसी स्कूल नूं कॉल करो कि जनाब मेरे बच्चे दे कंटेंट विच ये शै होनी चाहिए। जापान विच 5वीं क्लास दा बच्चा प्रोग्रामिंग करता है जनाब, प्रोग्रामिंग समझते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 5वीं क्लास का बच्चा पे करता है। तो 9वीं साढ़े थे 9वीं क्लास के बच्चे पे सिखाते पाइन कि माउस की होंगे बाबा के मजाक पे चलता है यार। वो बच्चा जो जेब मोबाइल पे लैके आता है एंड्रॉयड, उन्होंने तुम पे सिखाते हो कि राइट क्लिक करके फोल्डर किस बन सी खुदाया तो इन्हों अपडेट करना पैसी। मैं पे गल करने कि किहड़े कोर्सेज स्कूलों भी चाहिए तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि देखो जी स्कूल ते पेरेंट्स ये दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तुहाडा बच्चा किहड़े विचकार पे पिसदा है, तुहानू कोऑर्डिनेट करना पैसी स्कूलों नाल कि जनाब सानू अपने बच्चों के कोर्सेज अपडेट करके दियो। उहदी वजह क्या है? उहदी वजह है देखो तुसी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाओ। आजकल दौर ही सोशल मीडिया का वे, फेसबुक का वे, इंस्टाग्राम का वे, यूट्यूब का वे। तुसी इन्हां बच्चों को यह सिखाओ कि बच्चों बात देखो देखो तुसी यूट्यूब भी यूज़ करते हो, बच्चे यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हो, मुझे पता है। फेसबुक भी यूज़ करते हो, छुप छुप के स्नैपचैट भी यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो, सब करते हो। मेरा पॉइंट ये स्कूलों चाहिए कि जनाब ये प्रॉपर कोर्स पढ़ावन कि जनाब किस तरह तुसी इन सोशल मीडिया वैबसाइट्स तो बच्चे अपने से अर्निंग कर सकते हैं।
डिफरेंट ममालिक के बच्चे अपने यूट्यूब खोलो, सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, पेपाल खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, अपनी एक खास अमाउंट अर्निंग पे कर दें, लेकिन साड़ा बच्चा वे टिकटॉक ही बढ़ाई जाता है बाबा, और स्लो मोशन ही भी नहीं मुकदे थोड़े यार, कौन सी बात है ये। फेसबुक से डिंगे चिबियाँ शेयर है, इस चीज़ को पोस्ट कर दे, जिसको लाइक कर दे, एक सवेरे मनु पोक पे कर दे यार, खुदा नू मान ले यार, दुनिया पे कितने जाती है, तू मनु पोक की जाना है। पॉइंट ये मेरा कि जनाब सानू अपडेट होना पैसी, साढ़े कोर्सेज नू अपडेट होना पैसी। साढ़े कोड़े कॉलर असी कॉल लेने हैं जी, वह चलने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं जी? जी आसमा अजहर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपने जबरदस्त, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, इसलिए कि ये आपके प्रोग्राम की वसातत से हम ये चाहते हैं कि ये आवाज कंसर्न लोगों तक पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। अब आप बातें कर रहे हैं अभी कंप्यूटर की, जापान की, बिल गेट्स की, और यहाँ पे अगर आप देखें मैट्रिक, एफए और एफएससी में जो उर्दू पढ़ाई जाती है, आप सिर्फ उसका निसाब उठाकर देख लें तो वहाँ पे इश्किया शायरी का जो पोर्शन है, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता कि उस शायरी का मकसद क्या है। मतलब मैं अपने बेटे को मैट्रिक में, वो भी मैट्रिक में है और उसने बोर्ड के एग्जाम्स देने थे, लेकिन जो कोरोना की नजर हो गए, ठीक है, लेकिन मैं उसको पढ़ा रही थी और अब उसमें मिर्जा गालिब की शायरी है, ठीक है जी, जिसमें कि महबूब है और उसके जुल्फे हैं और उसका दर है और उसका ये। अब मैं उसको सब किसी जगह पे उस महबूब के इश्क को ले जाती हूँ अल्लाह और रसूल की तरफ, लेकिन जहाँ बात आ जाती है जुल्फों की और बड़ी बड़ी आंखों की, बिल्कुल ठीक है, होंठों की, तो मैं उसको, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप 16 इयर्स के बच्चे को जो निसाब लिख रहे हैं, उनकी नजर में ये 16-17 इयर्स की तो एज ही बड़ी खतरनाक है, और आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस तरह करो कि महबूब के दरवाजे पे बैठ जाओ। सही है। ये आप देखिए 10th की एक गजल है, उसमें एक शेर है, मुझे शेर याद है, लेकिन उसकी मैंने अपने बेटे को जब पढ़ाया तो उसका महसूस क्या था, अच्छा, काश मैं अपने महबूब के दरवाजे का पत्थर होता, बहुत अच्छे, मेरा महबूब इसके ऊपर से गुजरता, बहुत ही पाँव मेरे साथ टच होते। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। पत्थर बढ़ाते पाए जी बच्चे नू। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ अपने स्कूल का, मुझे याद आ गया जी। असी साढ़े भी इम्तिहान होंगे, साढ़े वाल भी देखो जी, मसला ये वे कि जड़ा 2007 कोर्स आया 2020 भी वही कोर्स पे चलता है, तो महबूब मैंने भी पढ़े जी। हूँ मेरा एक दोस्त आया, उन्होंने उर्दू इतनी अच्छी नहीं आई ना, वो जो भी कुछ एग्जाम होंगे मेरे को पूछता है, गल सुन ए महबूब अल्लाह वाला पे वे के ना ए दुनियावी महबूब है, मैं कहना यार अल्लाह वाला अल्लाह पर ठीक हो गया, वह तो पूरा उससे पढ़े लिख दे। देखो जी मसला क्या है, मसला है वे मेरे बच्चे नू आजकल तुसी अपडेट कर सो, उन्होंने सिखाओ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उन्होंने ये सिखाओ कि जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम पे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वन डिफरेंट टेक्नोलॉजी के वे। अज दा बच्चा देखो जी, मॉडर्न वर्ल्ड दा बच्चा तुहाडे सी ऑलरेडी 15-20 साल अगे चल चुका है, गल मेरी मन दियो, क्यों हुण तुहाडा बच्चा उन्होंने किस संग कंपीट करसी, ऑलरेडी उन्हें जड़ा सफर उस जवानी तय करना है उन्हें बचपन ही कर छोड़ा है। उन्होंने 3 क्लास आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के कोर्स पे कराए जाते हैं, रोबोटिक्स पे पढ़ता है। इहदा ये मतलब नहीं कि वो जी साढ़े तो निके निके मशहूम हूँ, ये मशहूम नहीं ने, इतने रूहान ने, मैं तुहानू दस इन्हां जे गल्लां मैं दसां तुहानू तुसीं हैरान हो जाओ। साढ़े कोल कॉलर असीं कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब है, किधरों पे गल कर दे हो जी? मिसेस निगाह हुसैन पे गल करनी है गंजो जी। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? शुक्र है भाई, तुसी ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी थोड़े टॉपिक दे बारे ते कोई गल करना चाहसो? जी जी। असि तो जी गरीब ते सफेद पोश लोग हां, अच्छा, लेकिन साने अपने बच्चों को बढ़िया पैसे दे के तालीमा कराई हैं। ओके ठीक है। साढ़े बच्चे यूएटी च खैनल पढ़ के कामयाब हुए, लेकिन सड़क पे मारे पे फिरदे। ठीक है। साडियां बेखैन तालीम याफ्ता LLB की कुड़ियां साडे फैमिली दियां, अच्छा, अनपढ़ा ते भी आई हैं। अच्छा, तुसी बताओ ना, सी बच्चों को तालीम दिलवाने, अच्छी जगह से तालीम दिलवाने, कॉमसेट सी, UAT सी, अच्छे कॉलेज सी, KMC सी, लेकिन साढ़े बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं गा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। रुपए दी तालीमा हुन तानू पता है कि एक चीज का लैपटॉप कितना महंगा है, पैकेज कराओ नेटा दे ते कितना पैसा लगता है, लेकिन साढ़े कोई बच्चा ना फ्यूचर नहीं गा। मैं तानू इदा जवाब देना जी, मैं इदा जवाब जरा सुन लो, ये इदा जवाब के वे अक्सर मामा गिला करेंगे जी, साने अपने बच्चों नू इंजीनियरिंग भी करवाइए, फलाना भी करवाया, लैपटॉप भी लेके देते हैं, वाईफाई भी कार लाए है, हर फैसिलिटी देती है, उन्होंने दे मार 4.5 डिग्री भी कर छोड़ी है, उन्होंने कोई जॉब्स नहीं किया। मैं तो एक बड़ा आसान सोल्यूशन देसा, मैं इन्हें बच्चे ने गल कर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ तुम सारे, जब आप लोगों का एडमिशन हो रहा था तो आप लोगों ने एडमिशन किसके जरिए लिया है?
आप लोग के एडमिशन करने के 3 जरिए थे। नंबर 1, जो लोग कह रहे थे मामा पे कहता है कि जी IT लेनी चाहिए तो IT लै छोड़िए, फलाना पे कहता है मैगाट्रॉनिक्स लेनी चाहिए मैगाट्रॉनिक्स लै छोड़िए, ठीक है जी। नंबर 2 ए वे कि जनाब मेरा मैरिट ते नाम ही आ गया, हूँ किथे ते एडमिशन कराना है ना जी, किथे भी एडमिशन कराना है तो अच्छा इसते नाम आए इसते करा लो। साढ़े बच्चे को उस टाइम पैशन नहीं होता, जो इंस्टीट्यूट बढ़ता है उन्होंने तद अंदाजा होता है कि जनाब ये डिग्री तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही सोच के आए हैं, तो कुछ और ही पढ़ाते पे, उन्होंने समझ ही नहीं लगती होती कि जनाब मैंने इस पढ़ना के वे तो करना के वे। चलो जी तिक मत तिक्की 4.5 करके और डिग्री कर लेंदा, जो डिग्री कर लेंदा है ऑब्वियसली उसका शौक ही नहीं होता, जो शौक नहीं होता तो उन्हें वो काम तो सिखा ही नहीं होता। बिकॉज साढ़े इदारे मसला ये वे कि नंबर, देखो जी मेरा मसला ये वे कि नंबर प्रायोरिटी वे, तने नंबर लैने और किसी को अच्छे नंबर लै के ना लै, मामे दे पुत्रा सी नंबर जरूर अच्छे लैने नहीं, ये जरूरी है। और किसी सी अच्छे लै के ना लै, मासी दे बच्चे सी जरूर लैने नहीं, पुप्पी दे बच्चे सी जरूर लैने नहीं, क्योंकि वजह वे साने अपना मुकाबला अपने खानदान च रख छोड़ा है। हालांकि सानू अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वो दुनिया नाल मुकाबला करन, लेकिन नहीं साने किया कि बस तू इनू किसी तरीके ना नंबर उच्चे लै ले, बाकी तू मेरी तरफों फिर टोर रातों में फिल्मा भी देख सब कुछ कर, लेकिन नंबर ये तो लै ले। मसला ये आया जो साने डिग्रियां कर छोड़ियां, शौक भी नहीं आए तो हुण सानू काम आंदा नहीं गा, अगला क्या मांगदा है। एक गल तुसीं मेरी याद रखना, काबलियत कभी भी ज़ाया नहीं होंदी, भावें तुहानू एक काम आंदा होवे ना, ये मैं मन ही नहीं सकना मैं कि तुहानू जॉब नहीं मिलती, ये मैं मन ही नहीं सकना। उसकी वजह है अगर तुसी काबिल हो, तुहाडे वो तमाम सलाहियतां हैं तो मैं तुहानू गारंटी देना, गारंटी कि तुहानू किथे ना किथे जरूर रोजगार मिलसी। क्यों? तुहाने अपना वक्त दिता है उस जगह नू, तुहाने उस तमाम फील्ड नू अपना टाइम दिता है। अगला तुहाडे कोलों ये नहीं पूछता कि हाँ जी तेरी डिग्री के वे, तेरा GPA के वे, तू किधरों आया वे, तेरा के कमांदे के वे, अगला ये पूछता है ये बता तू मेरे से करके सकना है। मैं अगर मैं तुहाडे बच्चे नू पैसे देना वा, एज अ बॉस पैसे देना वा, तो मैं उहदे कोलों पुछ सके यार तू मेरी कंपनी नू, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नू, मेरे इदारे नू दे के सकना। लेकिन मसला है वे कम तो साने सीखना ही नहीं ना, क्योंकि शौक भी नहीं, साने सिर्फ नंबर लैने, साने सिर्फ दीवारां ते मैडल सजाने, साने सिर्फ वही घिसे पुटाने टेक्निकां पढ़ के साने अपनी डिग्रियां लैनी है, तो साने अपने ड्राइंग रूम से टंग के कि देखो जी मेरा पुत्र फलाना भी टिमकाना में। मैं तो गल्लां इस पासे सफा करने के ऑब्वियसली ये साढ़े अजकल के दौर के हालात हैं। असं जाने एक निके जे ब्रेक ते मिलने हैं तुहानू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक पिछोरियो। असी पे गल पे कर रहे हैं डिफरेंट अपने एजुकेशन कंटेंट ते अपने बच्चों के तालीमी मयार ते। अक्सर बच्चे मनु कहते हैं जनाब देखो जी हमारे पास तो पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कोई काम करने के लिए, फलाना चाहिए होता है, साने महंगी डिग्रियां नहीं की, उस यूनिवर्सिटी से लम्स ही नहीं पढ़ाया, इधरों पढ़ाया, सरकारी पढ़ाया। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना एक, तो अंदाजा हो जैसी कि मैं अपने बच्चों को मैसेज के देना चाहना। मैं इंडिया की बार बार एग्जाम्पल इस वजह पर देना कि वो साड़ा हमसाया मुल्क है, तुम रिलेट कर सकते हो उहदे नाल। एक बच्चा आया उधर, उसकी उम्र आई 21 साल, तो उसका नाम आया रितेश। एक बड़े निक्के जी शहर तो उसे जन्म होया, प्यो उदा जी आम ओ नहीं होता खेतीबाड़ी करदा आ, बड़ी नॉर्मल जी फैमिली यही, पैसे की दरक लगती नहीं लगती, एक टाइम तक खाते नहीं खाते। वो बच्चा निकला है, उन्हें तालीम सिर्फ 10वीं की ने। मैं तुहानू थोड़ा जी एक ब्रॉडर स्पैक्ट्रम पे बताना वा कि जदों इंसान का विजन बड़ा हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी सोच भी बड़ी हो जाती है। वो निकला अपने घर को, मैं उधर इंटरव्यू पर देखना है, उसके कोल खाली 50 रुपए है जनाब, 50 रुपए। उस बच्चे ने की किया है, वो गया वे डिफरेंट होटलों च, जेडे होटल नहीं होंगे बाजारों च, वो देखता वे कि जनाब डिफरेंट होटलों होटल चलते पे नहीं गे। उन्होंने मालकां से मिला वे कि जनाब तुम ये बताओ कि तुम्हारे होटल पे क्यों नहीं चलते। उन्हें कि जी कोई आंदा ही नहीं गा। उन्हें कि अगर मैं तुहाडे नाल 60-40 की पार्टनरशिप कर लवां तो वह ठीक है। उन्हें कि जी तुम्हारा होटल चल जैसी, उन्हें कर ले, अच्छी गल है, मेरा तो भी कमरे वांदे पे, तू चला ले। उस बच्चे ने क्या किया जनाब, उन्हें उसकी बैडशीटा चेंज की, अच्छे जरा बल्ब लगाए, अच्छे लैंप्स लगाए, अच्छा जरा पेंट करवाया, लोगों को पैसे, अपने को पैसे भी नहीं आए, इन्वेस्टरों को पैसे लैके उन्हें एक निक्का जिहा काम किया है। तो हुण उस बच्चा हुण 26
90 साल का है तो दुनिया के 12 अमीर तरीन बच्चों चो उसका नाम है जी रितेश तो उवे होटल्स का मालिक है जनाब 43,000 होटल्स की चेन है उस बच्चे के अंडर 3.5 लाख लोग उस तले जॉब करते हैं उसकी वजह यह है कि जनाब उन्हें पहचान छोड़ा है कि जनाब मेरा विजन केवे मैंने अपने आप में ले जाना किधर है साढ़े को कॉलर असी कॉल लेने जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल कर दे हो काशान गल करदा ना जी एक दूत पेशावर से काशान साहब किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी की हाल है जी ठीक ठाक हो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तालू मैं अप्रिशिएट करना वा तादी एबिलिटी तोड़ी प्रेजेंट माइंड तोड़ी कॉन्फिडेंस में बड़ी तारीफ करना वा थैंक यू सो मच मैं भी गल करना जी तालीम के बारे तालीम साडे खुद ही बहुत अच्छी है वो सब काले कपड़े पाने हैं तख्ती हुंदा है बस्ता हुंदा है प्योर तालीम हुंदी डंडे खाने हैं मारा खाने हैं ठीक है लेकिन अफसोस से वे कि जी आजकल कुछ माफी चाहना हुआ कुछ कारोबार बन गया स्कूलों का ठीक है इसी मिसाल है साड़ी कोई रिश्तेदार ही वो जी स्कूल लेकर एक गली कुछ हमारे लेकर वो टीचर हो गई है जी सही है जी महीने बाद में जी प्रिंसिपल बन गई है अच्छा अफसोस है कि जी अच्छी बात भी नहीं है ठीक है आके जी उन्होंने कहनी जी यार मुझे पता इंग्लिश कहनी जी माय हार्ट इज गार्डन एंड गार्डन वो मुझे बोल रही है अच्छा अफसोस है कि एक आदमी मैट्रिक पास ना हुए तो मैट्रिक द स्टूडेंट एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है मेरी रिक्वेस्ट है कि जड़े लोकल स्कूल जड़े गली कुछ दे उन्होंने चाहिए क्योंकि जो टीचर अंदर भी मजबूर होंगे 800,000 रुपए तनख्वाह तो गरीब अपनी भर्ती हुई होंगे सही है तो रिक्वेस्ट है स्कूलों में मालिकान की जरूरत है कि ऐसी टीचरों को लो जड़ी काबिल होवे जड़ी के खुदमात होवे जड़ी बच्चों को पढ़ा सके बिल्कुल सही है ना कि बच्चों की तालीम खराब करे तो बस मेरी राजी रिक्वेस्ट है कि बस इन्होंने कह दो कि जरा जब काबिल तरीन न लो कि ताकि सारे बच्चे तालीम अच्छी हो इंप्रूव होवे सारे इंशाल्लाह जी असी इस टॉपिक ते सी लेके आने के जनाब अवेयरनेस पहले पेरेंट्स भी थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवन अपने बच्चों का कंटेंट चेक करन तो नंबर 2 जेडे मैं अब सब बच्चों से बात कर रहा हूँ हमारा बच्चा मैं उर्दू में बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग उर्दू ज़्यादा समझते हैं ना कार इनको बोलने हैं लेकिन सानू उर्दू समझ आती है यही लॉजिक है जी मनु भी पता है थोड़ा सारा ठीक है ना आप लोगों को भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर ने लिखवा दिया है मैंने वही पढ़ के एग्जाम दे देना है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जनाब जड़ा किताब इचे मैं एक सर्वे पे करना है इधर मैं एक 100 बच्चों से सवाल किया है कि जनाब मैं तुम्हें एक टॉपिक देना तुसी ज़रा वो टॉपिक मनु बिल्ड करके दियो जनाब उस 100 में चो 95 बच्चे ने किए जनाब जड़ा मैडम कैसी मैं वही लिख सा क्योंकि साने उन्होंने सिस्टम में जिया फीडिंग कर छोड़िए वो बच्चा अपनी तरफों इनोवेशन लैके आ ही नहीं सकता वो कोई नवी शायद सोच ही नहीं सकता उसकी वजह वे कि साने उदे कोलो सवाल करने की सकत लै छोड़िए साने उन्होंने किया कि जनाब तुमने ये नहीं पूछना कि क्यों बल्कि मैं चाहना मेरा बच्चा ये पूछे जब मैं उसको सिखाऊं ना कि यार दिस इज एरोप्लेन तो मेरा बच्चा मेरे से ये पूछे कि वाई दिस इज एरोप्लेन ये क्यों बनावे ये किसने बनाया वे इदे नाल कोई और शाम भी बनियन उसकी वजह ये है कि जनाब साने अपने बच्चों को लो दिस वाई क्वेश्चन लै छोड़ा है ये डब्ल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट शय है वाई हु वेयर हाउ ये तमाम शैवां साने अपने बच्चों चो लै छुड़े लेकिन साडा बच्चा भी हुण देखो जी इंटरनेट हर कार लगाया पबजी वे ठीक है जी फलाना वे टिमकाना में दुनिया जहान दी फजूल शैवां लेकिन जी कम की शै वे तुसी भी वो सर्च नहीं करते हो लेकिन मतलब ब्लेम आउट कर दो कि जनाब ए पे नहीं पढ़ाता ट्यूशन जाना है ट्यूशन पे नहीं पढ़ने पाया लेकिन गलती थोड़ी भी किधर है अच्छी कॉल लेने जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अजहर साहब तुसी किस्म को जी मैं थोड़ी आवाज पहचानना हूं जी बस बड़ी मेहरबानी जनाब आवाज मुस्तकिल थोड़ी जी मेरी कगी भी हुई है थोड़ा गला खराब है आवाज में बने पहचान छोड़ी अच्छा किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी जी क्या हाल है ठीक ठाक मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह चलो बस चलो अच्छी गल है यार ते टॉपिक तो थोड़े डिफरेंट चुका है लेकिन ये टॉपिक है ये चाह रहा कि तुसी पेरेंट्स को लाइव बुलाने ना लाइव ठीक है तो आमने सामने की गल्लां होंदियां ना तो बहुत बड़ा मजा कर दियां इंशाल्लाह लेकिन चक्कर है भरा मेरे के देखो सिर्फ मैं तो दो गल्लां कर सा कि सारे जमाने की तालीम ते अकल तालीम में फर्क के सही है साढ़े अजकल के बच्चों का जो सत्यानाश किया है सत्यानाश का सत्यानाश किया ना जो सी प्राइवेटाइजेशन हुई है तो जो सी प्राइवेट स्कूल इंट्रोड्यूस हुए ओके ठीक है निसाब एक भी रिया ओके साढ़े दौर के चार भरा मेरे निसाब एक आया तो माशाल्लाह टीचर भी जबरदस्त क्वालिफाइड होंगे BEd होंगे MAd होंगे सारे इस बच्चे की वो साइकी समझते होंगे फाइन
आजकल भरा मेरे जो प्राइवेट स्कूल उन्होंने सिर्फ आप रिजल्ट शो करना है कि भाई साने रिजल्ट देना भरा मेरे तो सारे को बच्चे और एडमिशन हो सुन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी गल है उन्होंने अपने स्टैंडर्ड से या बच्चे दे कॉन्फिडेंस से या उन्होंने उसके उत्ते कहते हैं उसको उन्होंने और सिस्टम पे उन्होंने तवज्जो नहीं की, उन्होंने सिर्फ हिसाब तवज्जो दी है। सही है। दूसरी गल है कि ये चार पेरेंट्स की भी एक बड़ी वड्डी साइकी शामिल है कि भाई जो इला बच्चा स्कूल जाना नहीं जाना जी पहले दिन तो उन्होंने कहता है पुत्र तने डॉक्टर ही बनना है, सही है, तने और कुछ नहीं पढ़ना, उतने डॉक्टर ही बनना है। तो सारा पाका तू पहले बच्चे नु दूध दे कि बच्चा तेरा इंजीनियर बनदा है, डॉक्टर बनदा है, पायलट बनदा है, फौजी बनदा है। बिल्कुल सही है। उस बच्चे का तुहाने पहले दिन से ब्रेन वॉश कर लेना है कि पराम रहे तने डॉक्टर ही बनना है। अल्लाह गरीब नहीं भी बन सकदा, तुहाने उन्हें वक्त की पैसे लगा के प्राइवेट कॉलेज में जा तुहाने उन्हें जमा करा के तुहाने डॉक्टर बनाना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहने दे भी परा मेरे कि सिर्फ और सिर्फ सारा जो निसाब है ना अगर एक निसाब हो जाए ना जी तो और सिस्टम सारा बराबर हो जाए। बड़ी मेहरबानी साहब, एग्जैक्टली यही पॉइंट है जनाब कि सानू अपने निसाब नू कंटेंट नू जेड़े देखो जी कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा अंग्रेजी बोलता है जी और साढ़े वाल आंदा है जो अंग्रेजी गल कर रहे साढ़े बच्चे से डिप्रैस हो जाते हैं जी ओए अम्मी जी उन्हें अंग्रेजी गल की है तो मैं तो घर ही जाना वा। ठीक है, साढ़े जेडे दूए प्राइवेट स्कूल के बच्चे ने इंग्लिश मीडियम तो हैं लेकिन उधर उर्दू ही बोली जाती है। साढ़े सरकारी जेडे मामलात हैं उधर तो पता है कि बोला जाता है कि पढ़ाया जाता है। जो देखो जी एक माँ के 3 बच्चे होवन वो एक सार नहीं होंगे तो 3 एजुकेशन सिस्टम बड़ा छोड़े ए वड्डा वे ए सारे सी होते हैं वत तले वे वत उसी तले वे ए वत एक मदरसे का भी पूरा एजुकेशन सिस्टम है। जो ये चारों मिलकर सोसाइटी आसन तो एक किस्म कंट्रीब्यूट करते हैं जनाब, एक किस्म कोई नवी इनोवेशन लैके आसन। मैं तो एक गल करना साढ़े को कॉलर ने कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इब्रार पे गल करना जी गंज सी जी। इब्रार साहब किस्म हो तुसी ठीक ठाक हो जी? खैरियत जी ठीक ठाक जनाब। बड़ा अच्छा टॉपिक आज तुहानू चुना जी। अच्छा कार मैं 2 बैकड्रॉप तुहानू बतासा जी प्लीज। एक बैकड्रॉप है जी कि किशोरी राती लेट सोंदे ते बिल्कुल आम उन्हां दे कार पैन ठीक है, ठीक है। दूसरा दीन से काफी दूरी है जी। बिल्कुल ठीक है। टाइम तो कोले 2 शैवां नू अपने कार अडॉप्ट ना कर सुनना जी, सही है, नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मेरी रिक्वेस्ट है सारी किशोरियां सी कि टाइम पे सोवो, अपने कार दा माहौल चेंज करो, कार दा माहौल लेके चलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बड़ी मेहरबानी जी। कार दा माहौल चेंज करो, फजूल कार रोब दाब ना पाया करो। ओए मैं तेरा पुत्र हां, मैं तेरा प्यो हुआ तने मेरे ने बदतमीजी की थी, फजूल ही रोब दाब भी पाने। अपने बच्चे ने बैठना उन्हें देखना है, किताबा देखनी है, उन्होंने पूछना है उन्होंने। देखो जी कितना अरसा हो गया, तो पता है कि पाकिस्तान मोस्टली लोग PhD कर दें। एक बात गल तो पता है कितने लोग हर साल इधर PhD क्वालिफाइड पे होंगे पाए लेकिन वो PhD किधर जाके मॉडर्न दुनिया कोई कंट्रीब्यूशन पे नहीं कर दे। तो नोट पे कर दो, TV पे देख दो, ये वेस्ट की कंट्रीब्यूशन है। तुसी हवाई जहाज फिर दे हो, ये वेस्ट की कंट्रीब्यूशन है। मेरे सामने AC लगे हैं जनाब, ये वेस्ट की कंट्रीब्यूशन है। एक कैमरा लगा है, वेस्ट की कंट्रीब्यूशन है। ये लाइटा एवरीथिंग तुसी नाम ले लो, खाली नाम ले लो। इस सुई सी लैके जहाज तकल, जनरेटर तकल तुहाडे गर्मी आ गई है जी, फ्रिज खोल सो, ठंडा पानी पीसो। आज जी शुक्र है बड़ा अल्लाह। लेकिन इन्वेंट किने कीता है? मनना में कि जी इस्लाम से फारग हैं लेकिन अपने कम नल दयानत नल कर दें, अपने कम नल दयानतदारन मुखलिसन हकीकत नल कम कर दें, मुखलिसी नल कम कर दें, कमिटमेंट नल कम कर दें। साढ़े को कॉलर असी कॉल लेनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब है, किधरों पे गल कर दे हो जी? मैं मिसेस मुजरत की गल करनी है दलाजात रोड से। किस्म हो तुसी? ठीक ठाक हो जी? बस ठीक ठाक। टॉपिक बहुत जबरदस्त है मोहसिन आज का ਤੁਹਾਡਾ एजुकेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦੇ थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि इट इज अ टीम वर्क। ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ गवर्नमेंट ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ओके, पेरेंट्स ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, इतने इंस्टीट्यूशंस का भी किरदार है। अगर असं इंडिया की मिसाल लेने ना तो साढ़े से हुण भी 15 साल अगे पिया जाता है। ठीक है। इंडिपेंडेंस डेट देखो 14 ते 15 तारीख आनी है ना, ठीक है, लेकिन वो 15 साल साढ़े से अगे जाने पे बिकॉज दे अडॉप्टेड द एजुकेशन इनिशियली। बस शुरू से इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, उन्होंने इंग्लिश अपनी लैंग्वेज बढ़ा ली थी ऑफिशियल। असं अल्लाह तो अपने बच्चों को इंग्लिश पे सिखाने ओके, बस बच्चा इंग्लिश सीखती। देखो बाहर के मुल्क उन्होंने जबान ही इंग्लिश है, वो और अगे अचीवमेंट्स पे कर दें और अपनी गोल्स पे अचीव कर दें। साढ़े बच्चा अल्लाह खाली इंग्लिश सीखने के विच लगा है। नहीं गल देखो जी, तुमने बड़ी अच्छी गल छेड़ छुड़ी, मैं इससे गल कर सा इंग्लिश या उर्दू की गल पे नहीं थे। मतलब मैं चाहना तुसी उर्दू ची करो लेकिन तुसी नवे कॉन्सेप्ट्स पे गल करो जी। और मेरा मेन कॉन्सेप्ट भी सुनो। देखो गरीब माँ प्यो है ना जी, अपने बच्चे नु देखो
जरा जे पैसे से किसी भी इंस्टीट्यूशन नहीं पा देती, ठीक है, जरा जे हर जगह मतलब अफोर्ड ते कुछ माँ प्यो कर सकते ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर असी ठोस प्योर अच्छी तालीम बस जरूरी है। ओके, असी अपने इस्लाम दे नाल भी इन टच रही हैं। मॉडर्निज्म ये तो नहीं कि असी बस टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ते जाती हैं, लेकिन असी अपने इस्लाम नू, अपने मजहब नू, अपनी और रिवायात नू असी भूल जाइए। बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक बहुत जबरदस्त है कि असी मॉडर्न एजुकेशन नू भी अडॉप्ट करिए, लेकिन वो चाहे किताब के थ्रू है, वो बेटरमेंट उस बच्चे की ग्रूमिंग चाहे किताब के थ्रू होती है, चाहे कंप्यूटर के थ्रू होती है, चाहे किसी नेट के थ्रू होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान पहले बन जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जी। इंसान बनना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंसान बनना, लेकिन एक गल मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूं, आप लोग पता नहीं अग्री करें या ना करें, मैं शाहजी आपको अपने दिल की बात बताते हैं। इस दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दुनिया में बच्चों पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर द पैसे यू नीड टू लर्न द स्किल्स। मेरा पॉइंट ये है कि जनाब अच्छे इंसान बने, एथिकली भी अच्छे बने, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ भी रखे, एक अच्छे इंसान बनो, लोगों का ख्याल भी रखो, लेकिन जनाब पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी खुशी, अच्छा इलाज, अच्छी एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा कारोबार, अच्छा ब्याह, अच्छा स्टेटस तो सिर्फ पैसे को मिल सकता है। तुसी जाओ ने संग जरा बस च जरा जाओ कि जी मनु जरा लैके जाओ, लेकिन जनाब तो कोई मुफ्त मुंह भी ना लासी। उसकी वजह है कि जनाब तो स्किल सीखना पैसी। ऑलरेडी असी बड़े पिछे हाँ। तुसी अक्सर देखते हो फिजिक्स ते कैमिस्ट्री की किताबों लिखा होंदा जी मॉडर्न पुराने मुस्लिम साइंसदान। मैं 1999 से किताब पे फॉलो करना 2020 हो गए, मैंने किसी नवे मुसलमान साइंसदान का उत्थे नाम नहीं लिखा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई इजियम साड़ा मुस्लिम बच्चा उठ के आया होवे जेड़ा वड्डी वड्डी कंपनीज का CEO बन जाया होवे, साढ़े से कोई प्राउड मोमेंट किया हो। लेकिन नहीं, असी जेड़े वहाँ नैगेटिव साड़ा जड़ा बच्चा वे और थोड़ा जो नैगेटिव एनर्जीज पे एग्जॉर्ब करता है। क्यों पे करता है? नंबर 1 उन्होंने सही कंटेंट पे नहीं मिलता पढ़ने से, उन्होंने और टेक्नोलॉजी, और साइंस, और केमिस्ट्री, और तमाम मामलात पे पढ़ाए जाते हैं जेड़े आउटडेटेड हैं, जिदा उदी जिंदगी ना कोई ताल्लुक ही नहीं है। जनाब फ्लॉपी पढ़ाते पे तो फ्लॉपी का बेसिकली ताल्लुक के वे आजकल का दौर क्लाउड कंप्यूटिंग का वे। असी जाने निके जे ब्रेक ते मिलने तो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वेलकम बैक पिशोरियों ते बड़ी मेहरबानी तो इंतजार किया जी। ऐसी बात आ गए हैं यार, गल का भुख मनु भी लगती है यार, भुख लगी है बड़ी खराब। ऐसी बात डायरेक्ट जैसा कार तो पता नहीं माँ ने कि पकाया खासी है। पहले थोड़े मैसेज पढ़ लें जनाब। तो मैसेज किए मरियम अरशद साहिबा कहती हैं नाइस शो, सच अ ग्रेट टॉपिक, ज़बरदस्त, ऐसे ही टॉपिक्स हुआ करें जिससे लोगों में अवेयरनेस मिले। इसके अलावा वो कहती हैं जी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, आई ट्रूली बिलीव दिस। ए बड़ी जी ए स्टूडेंट ब्राइट है ते ए कंपैरिजन ना करा करो बच्चों विचकार। मैं तमाम टीचर्स को रिक्वेस्ट करना कि ना बच्चे कंपैरिजन ना करा करो। तो क्या पता अगर एक बच्चा पढ़ने से अच्छा हुए, क्या पता दूसरा बच्चा लिखने से अच्छा होवे, अगर एक बच्चा लिखने से अच्छा हुए, क्या पता दूसरा सोचने से अच्छा होवे। खुदा ने हर बंदे को डिफरेंट सलाहियत दी है, उस हिसाब से चलती जी। ओके जी, अच्छा जी अगला सी मैसेज पढ़ने थोड़ा आगे पीछे भी जासी है। अच्छा जी, सलाम, योर शो इज रॉकिंग माशाल्लाह। माई रिक्वेस्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज दिस, प्लीज रट्टा सिस्टम खत्म कर प्लीज कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर फोकस किया जाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मॉडर्न स्किल्स के लेकर आना चाहिए और मॉडिफाई भी करने चाहिए। अयमन बुखारी कह रही हैं जनाब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना चाहिए। उसकी वजह है कि जनाब तो डिफरेंट स्किल्स टू इनहेंस इस से करना पैसी बिकॉज दुनिया रिसर्च बेस पे काम होता है। तुसी आइडियाज लेके आते हो, उन आइडियाज को एक्सेप्ट कर दें तो वध ये नहीं गा कि उस नंबर उत्ते लै लै मैं तुहानू कैमरा लैके दे ना लैके दे कैमरा, मनु खाली एक अच्छा एजुकेशन बढ़ा दियो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेल डन, ग्रेट शो, वेरी इंफॉर्मेटिव, योर टॉपिक सिलेक्शन एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज एडमायरिंग, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, हाई, आई हैव स्टडीड बोथ इन इंग्लैंड एंड पेशावर स्कूल्स हियर इन इंग्लैंड. England is worse than Pakistan. Here is more soft love to your show, Adam. Adam, thank you so much, जनाब. अस्सलाम वालेकुम, मैं पेशावर से अंग्रेजी से साड़ा भी थोड़ा मसला है, नहीं अंग्रेजी नहीं बोलोगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जमील है
ओके मुझे आपका दिल पिशोरी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह तुहाडे सारे दी मुश्किलात हल फरमावे। तुहाडा सपोर्ट तुहाडा प्यार मनु बिल्कुल मोटिवेट करता है। ओके जी सलाम, आई एम ऑल्सो अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन मास्टर लेवल बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड अबाउट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बिकॉज मुझे भी लोगों की एडवाइस पर साइंस में दाखिला दे दिया गया। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मज़े की, आई एम ऑल्सो अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि जनाब मैरिट ते नाम आ गया, ख़ानदान ने इंजीनियरिंग करनी है तो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकना। जो भी डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स आता है बड़ा मुश्किल कोर्स है। मैं नाल ही अपने दोस्त को कहना यार गल सुन वो एप्लीकेशन ड्रॉप फॉर्म तो लिया यार, एक कोर्स ड्रॉप करना क्यों समझ ही नहीं भी आती। तो प्यो तो हर समय से पैसे थोड़ी ज़ाया कराने सारे, ठीक है ना। जिस चीज़ की समझ नहीं आती है ओपनली टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से गल करो कि जनाब मुझे इस चीज़ का शौक नहीं है, मुझे ये करना है, बिकॉज जो चीज़ तुम अपने शौक नाल कर सो उससे ज़रूर तो ज़रूर तुम कामयाबी पास हो। ठीक हो गया जी। ओके जी, योर प्रोग्राम इज़ ऑसम। आप जो टॉपिक चूज़ करते हैं समझें समझाने, अच्छा मौशरे की दुखती रग पर हाथ रख लेते हैं। थैंक यू जी, मेरा काम ही यही दुखी रखता था भाई जो, ठीक है जी। अल्लाह आपको और मशरिक टीवी को तरक्की दे। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम उस्मान फ्रॉम पेशावर। आपका शो बहुत अच्छा है और आज का टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी। लगता है सारे ने एडमिशन अपनी तरफों ही लेते हैं जी। अच्छा यू नो व्हाट, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट। मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनने का शौक। लोग नहीं होंगे जिन्हें पुरानी बिल्डिंग्स सर्च करते हैं, पुराने एम्परर्स, लेकिन मतलब वही मसले न जी, डिग्री भी लटका ली है ड्राइंग रूम में। मेरा पुत्र इंजीनियर है, ठीक हो गया जी, तो कार्ड भी लिखा दे इंजीनियर वेट्स वेट डॉक्टर फलाड़ा, एक हम ना करो मेरे नाल। ओके जी, सलाम बेटा जी, थैंक यू मी जी। योर टॉपिक इज़ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट। पेशावरी जितने भी पढ़ लें वो तब भी स्कूल के बाहर ही खड़े होते हैं, ये हमारे पेशावरी हैं। ऑल राइट, कॉलर है साढ़े को जी, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब किधरों पे गल कर दियो जनाब? जी मैं मोहम्मद शफीक खान हुसैनाबाद से पे बोलना जी। शफीक खान साहब क्या कहना चाहते हो सरकार तुसी साढ़े शो च? जी मैं कहना चाहता कि तुहाडे शो जो आज एक मिसेस के नाम है उन्हां दा अजहर दा जी जी उन्होंने कोई थानों बच्चे के बारे से कोई तो गल की थी, वो तो चाचा गालिब दे उत्ते कोई गल कर दी है। अच्छा शेर मैं थानों सुनाना वा जरा। अच्छा सुनाओ जी। जी जी वो कहते हैं कि दाएं पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूं मैं। हाँ वाह, आगे कैसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। हाँ इतना मतलब थोड़ा समझा दियो जरा लोगों मुझे जरा। वो मोहब्बत के बारे जो आजकल थाने बच्चे के बारे की है कि मजाजी मोहब्बत के हुए थे खुदाई मोहब्बत के हुए ना। बिल्कुल ठीक है। चाचा गालिब इश्किया शाद का पढ़ते होंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद भी बड़ा थोड़ा बहुत शेर न जरा मैनू लगाओ। मैं इस्लामिया कॉलेज एक प्रोफेसर होंगे, खुदा नबी बख्श गौर साहब, खुदा उन्होंने बख्शे। ठीक है जी। देखो जी बड़े चीजा शागिर्द है क्योंकि आई एम नियर अबाउट 70 इयर्स। ओके सी, बड़ी मेरा शफीक साहब एक शेर तो मैं भी सुनाना, मैं भी चुके शायरी में बड़ा करीबी राब्ता वे। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया रंग है साज बदले गए, अरे खैरत को जवानी से आजाद कर और इन जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मेरा मकसद है जनाब, बड़ी मेहरबानी कॉल करने दीजिए, बिकॉज मेरा मकसद है कि जनाब नया रंग है तो सांस भी बदले गए, ठीक है ना। नए दौरन, नए तकाजिन, नई शैवां नू इनहेंस करना पैसी, नवी शैवां नू एडॉप्ट करना पैसी, तो ऑब्वियसली अच्छा इंसान बनो, बिल्कुल अच्छा इंसान बनो। लेकिन टेक्नोलॉजी से पैसे कैसे कमाते हैं ये ज़रूर देखो। सोशल मीडिया किस्म कमा दें। अच्छा वीडियो एडिटिंग, मैं अक्सर एक गल भुल गया, अजकल का दौर वीडियो एडिटिंग का भी दौर है। अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं जनाब बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्सेज असी किस्म पढ़ सी यूट्यूब खाली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने से नहीं बनाया जी। यूट्यूब तुसी सर्च करो तो एक से एक ट्यूटोरियल मिलसी। लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्यूटोरियल सिखाने दी जेडी वीडियोस होंदियां वो पाई हैं, तुसी वो पढ़ो, तुसी वो अप्लाई करो, अपने घर बैठे हो अपने मोबाइल से एक वीडियो बढ़ाओ, उस तमाम एप्लीकेशन को फॉलो करो, इंस्टॉल करो, यूट्यूब से सीखो तो अप्लाई करो। मैं यकीन तो कहना तुसी एक साल एक काम करते रहो, तो किथे नौकरी करने की जरूरत ना हो सी, लोग तुहाडे वल आसन के मेरे से कम कर दे यार। साढ़े को एक और कॉलर ने कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब किधरों पे गल कर दे जी?
गुलबार जी जफर बोल रहे हो जी जफर साहब के कहना चाहते हो सरकार तुसी प्रोग्राम से थोड़ा बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, लेकिन मैं कोरोना वायरस के बाद छोटा जो मुख्तसर जो उस पर थोड़ा जाना कि सारे ने भेज दो जी जी कि असर से मगरिब के दरमियान या वकीलो 7 दफा पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारी मुसीबत दफा कर देती इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह असर से मगरिब के दरमियान या वकीलो 7 दफा इंशाल्लाह जी। बड़ा जो टॉपिक जन पे बड़ा लाजवाब बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी जफर साहब, थोड़ा पैगाम पहुंच गया कि जनाब कोरोना वैसे जो है विरद है, अल्लाह सारे दी खैर करे। एक और आखिरी मैसेज भी पढ़ लेना जी, बात कसम की है तू बड़ा आदमी है, साढ़े मैसेज नहीं पढ़ना, तू बड़ा खान है, तू पोतड़े का बिगड़े है, पोतड़े तो नहीं बिगड़े है जी, टाइम भी नहीं होता ना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका आज का मौजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी दुआ है ये शो उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने अमली तौर पर निसाब में तब्दीली लानी है। गल पे समझ दो मेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे स्पैशली देखो जी, मैं मनना कि जितने वड्डे वड्डे लोग हैं इन्हां दे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, लेकिन साढ़े बच्चे जनाब इधर ही पढ़ सन, ठीक है ना। किसी माँ प्यो को गली माले स्कूल पढ़ा के उन्होंने एक कम टोरना है ना जनाब, उन्हें पता है कि इतने रिसोर्सेज साढ़े इन्हें वालदैन इतने रिसोर्सेज भी नहीं है जनाब, मुझे पता है, मनु बड़ा एहसास है क्योंकि मैं थोड़े विचकारों ही उठ कर आया, मैं कोई कहते पैराशूट तो प्रिंस चार्ल्स का पोतरा नहीं हुआ मैं थे, ठीक है जी, थोड़े विचकारों में मनु पता है कि जनाब इन्होंने माँ प्यो को इतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं कॉल लेना तो वक्त मैं अपना शो इसी गल से कंक्लूड कर सा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम जी, कौन साहब किधर पे गल कर दो जनाब? मैं नबील शहजाद से बोलना, पेशावर चौक में सरखान चौसा। सरकार जरा टीवी दी आवाज थोड़ी जायज़ता कर देसी हो, मैं थोड़ा खास ताबेदार हो जैसा जी। हो गई जी, कुर्बान आवाज सदके जावाने। हुण बताओ क्या कहना चाहते हो जी तुसी? बस मैं कहना चाहता कि माशाल्लाह शहर का प्रोग्राम लगा है, शहरी जुबान पे सुनने क्या बोलते बड़ा अच्छा लगे थे, दिल बड़ा खुश होया सर जी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आपका तो आने ख्याल रखना है जनाब। मेरा पॉइंट क्या है इधर, इस शो करने का मकसद क्या है? मैं अक्सर अपने पिशोरियाँ भरावां से मिलना है, बच्चे क्या करना है, सेलमैन है जी, फलानी डिस्ट्रीब्यूशन से सेलमैन है, अच्छा ठीक है, तू क्या करना है? वह जी फलानी दुकान से ऑर्डर बुक हो रहा, ठीक है जी, तू क्या करना है यार? बड़ा भी जुल्म हो जाए जी, ते फलाने बैंक से कैशियर हाँ, ठीक है जी, ये मेरा आम कम्युनिटी का प्रोफेशन रह गया, वो यही करते, मैं बुक कर रहा, मैं ये करना। सवाल उन्हें पूछो कैसे जनाब साढ़े को रिसोर्सेज नहीं है, यूट्यूब ए मोबाइल एसी वड़ा केड़ा रिसोर्स है तुहाडे कोल? तुसी पूरा दिन का टिकटॉक बनाने से बजाय यूट्यूब नू, फेसबुक नू, इंस्टाग्राम नू, सोशल मीडिया नू थोड़ा जे किसी को पूछ भी लो ना कि जनाब इस चीज़ में पैसे किस कमा सकना, तुसी कार बैठे बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नीयत होनी चाहिए, तुम्हारा एतमाद होना चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट होनी चाहिए। जितने भी अब आप बैठे हैं बड़े, मैं पे गल करें जनाब, इन्होंने पेरेंट्स को इतने रिसोर्सेज नहीं है महंगे स्कूलों पढ़ावन, इन्होंने को यही गली महल्ले का स्कूल ही इन्हों की दस्तरस चे। ਤੁਹਾਨੂੰ भी चाहिए जनाब इस निसाब नू एक करो, जदों तक तुसी एक निसाब ना बढ़ा सो तुसी एक कौम ना बढ़ा सकसो, बिकॉज डिफरेंट मेंटल लेवल के लोग, कोई कॉन्वेंट स्कूल का है, कोई प्राइवेट स्कूल का वे, कोई मदारिस चो पढ़ाया है, कोई सरकारी स्कूलों तो पढ़ाया है, डिफरेंट असातिज़ा दी डिफरेंट अप्रोचेज उन्होंने अप्लाई पे होंगी है। और देखो जी एक माँ के बच्चे तुसी वखरे जरा पाल के देखो, तुसी 10 साल बाद उन्होंने मिलाओ तो बच्चे अलग अलग मिल सो, नहीं था वह डिफरेंट तालीमी इदारे के लोग। मेरे बच्चों को जरूरत है कि वो आगे आवन और टेक्नोलॉजीज और मीडिया और डिफरेंट शोबे खलोवन, अपनी एक पहचान बनावन, अपने मुल्क की एक पहचान बनावन, सिर्फ इस मुल्क नहीं पूरी दुनिया। जो मैं मनु बड़ी खुशी हो सी जनाब, थोड़े माँ प्यो तो खुशी हो सी मनु भी बहुत खुशी हो सी जो मैं देख सके यार साड़ा एक बच्चा उठ के उस जगह पर पहुँचता है जिधर मैं उन्होंने देखना चाहना। मैं साढ़े को एक कॉलर हैं, असी कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? किस्म को तुसी ठीक ठाक हो? कौन सा आप किधरों पे गल कर रहे हो जी? जी मैं नोमान बात कर रहा हूँ सवाद से। जी नोमान, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी मैं यूट्यूब का चैनल तो चला रहा हूँ, ओके, उसका थोड़ा सा वो मोनेटाइजेशन करना है, मतलब ओके लोग आए और वो देखे मेरा चैनल। ओके, मैं इंशाल्लाह जरूर पे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो अगला जरा प्रोग्राम होसी साड़ा सी कर सी कि यूट्यूब चो ते फेसबुक तो ते तमाम इंस्टाग्राम ते अकाउंट्स तो असी
पैसे लोग कहते हैं शाह जी भी आते हैं गल्लां ही कर दें मामलात ख़त्म कर दें। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर सा इस ते इंशाल्लाह अगला वीक या उससे अगला वीक कि तुसी सोशल मीडिया कोलो किस संग पैसे कमा सकते हो, किस संग तुसी इन तमाम टेक्नोलॉजी नू अपने इस्तेमाल ले जरा दिल तका सटाने मेरा भी यार तुसी अपना बहुत ख्याल रखो, ठीक है जी। मैं थोड़ी बेहतरी से बोलना, मेरा मकसद तनकीद करना नहीं गा, तुसी मनु अच्छे बहुत लगते हो ना यार, ठीक है। मेरा दिल तड़क जाए थोड़े से, ठीक हो गया जी। अपना तो बहुत ख्याल रखना। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जुम्मा हफ्ता इतवार राती 10 से लैके 11 बजे तक शाह जी वक्त थोड़े दरबार से खिदमत पेश कर सन ते तुआने भी साड़ा सलाम कबूल करना वे। अस्सलाम वालेकुम मिशोरियो।